how all are you? I hope you all are very well. In the last class, we learned about present perfect tense and its uses. But in this class, we are going to learn about the rules of affirmative, negative, interrogative and negative interrogative type of sentences with its example. So, let's start. First of all, we see the rule which I mentioned already here, affirmative. इसका रूल क्या होता है? Subject, has, have, verb की third form and then object. Okay. For example, I have completed all of my assignment. यहाँ मैंने यहाँ have को मार्क किया है because I क्या है? वैसे तो I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बट हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं. सो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है. और अगेन कंप्लीटेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ गया. नेक्स्ट वन, शी हैज विजिटेड पेरिस ट्वाइस. शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा. ही हैज वॉच्ड दैट मूवी मल्टीपल टाइम्स. ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज आ गया. We have lived in this city for 5 years. You can see we क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. ओके, तो उसके साथ हैव आ गया प्लूरल होते ही. एंड अगेन शी हैव लर्न हाउ टू प्ले गिटार. एंड नेक्स्ट वन, दे हैव ट्रेवल्ड थ्रू मैनी कंट्रीज. सो चलिए इसको रब करते हैं और हम देखते हैं अब नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस. चलिए इसको रब करते हैं और आगे समझते हैं. नेगेटिव में देखते हैं, इसमें क्या है? सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. आपको बस ध्यान रखना है कि नेगेटिव आते ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ नॉट लग जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवेंट, मैंने यहाँ पे हैव नॉट को शॉर्ट में लिख दिया है. आई हैवेंट, तो अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो आप बहुत केयरफुल रहेंगे कि आपको क्या लिखना है. हैव पूरा लिखना है, उसके जस्ट बाद एंड अपोस्ट्रोफी and then T. Okay, so I haven't finished my homework yet. She hasn't replied to my email. They haven't seen the new movie yet. He hasn't visited his parents in some time. We haven't received any updates on your project. ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव का. इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव. इसको भी रब करते हैं. तो अब हम क्या देखने वाले हैं? इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? मैंने जब अभी तक जितने भी आपको पढ़ाए हैं, इस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, हमने देखा है इंटेरोगेटिव में 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं. एक तो WH फैमिली के साथ, एक विदाउट WH फैमिली. ठीक है. तो WH फैमिली मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है. इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि हर जगह हम WH फैमिली का यूज़ करें, बट करना भी होता है. तो WH फैमिली से भी क्वेश्चंस बनते हैं और विदाउट WH फैमिली से भी बनते हैं. ठीक है. तो WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. और देन क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन दिस बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव. सो हैव यू सीन दैट मूवी बिफोर? दिस इज द क्वेश्चन विच इज स्टार्टेड फ्रॉम हैव, विच इज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. तो हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाया है कि अगर आपको
कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कहाँ WH फैमिली का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो इसमें रूल ये होता है कि जब आपको येस और नो में जवाब चाहिए या देना है तो आपको विदाउट WH फैमिली यूज़ करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। जैसे ये वाला है, हैव यू सीन दैट मूवी बिफोर, तो आपको इसका आंसर येस और नो में मिल जाएगा, या फिर येस और नो के साथ आंसर देना होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि येस आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, और नो आई डोंट हैव सीन, या आई हैवंट सीन। ओके, तो हैज शी फिनिश्ड हर वर्क येट, इसमें भी येस और नो के साथ आंसर शुरू होगा। अब इसमें देखिए, व्हाई हैज अमन टेकन द बुक, क्वेश्चन ये है कि अमन ने बुक क्यों ले ली। ठीक है, तो इसमें आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको एक प्रॉपर इसके मतलब प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट स्टार्टेड फ्रॉम यस एंड नो। ओके, मतलब अमन क्या रीज़न था कि अमन ने बुक ले ली, तो आपको बताना पड़ेगा। यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते। ऐसे वेयर हैव दे बोथ गॉन, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ गए वो लोग घूमने गए हैं, तो कहाँ मतलब घूमने गए हैं या फिर मार्केट गए हैं या फिर कहाँ भी कहीं भी गए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। येस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते। ऐसे ही हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसका जवाब आप येस और नो से शुरू कर सकते हैं। होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं, नेगेटिव इंटररोगेटिव। ठीक है, सो लास्ट वन इज नेगेटिव इंटररोगेटिव। इसका रूल है WH फैमिली से, जैसा मैंने बोला था, इंटररोगेटिव शुरू हो सकता है उसके बिना भी। तो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको हैज़ है और नॉट को शॉर्ट में लिखना है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक है, तो इसमें मैंने नॉट यहाँ लिख दिया है और हैव यहाँ है, बट इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वाई हैवेंट यू फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, वाई हैवेंट, तो हैवेंट साथ में आ जाएगा तो यू पीछे चला जाएगा। जैसे इसमें देखिए, हैज़ नॉट, अगर नॉट अलग लिखना था तो यहाँ लिखती मैं, बट मैंने क्या किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। तो हैजंट शी रिटन हर असाइनमेंट येट, वाई हैव यू नॉट रीड दिस नॉवल, हु हैजंट ब्रॉट हिज लंच। तो ये सारे नेगेटिव इंटरोगेटिव के लास्ट इसमें जो बचा था वो हो गया खत्म। ठीक है, तो ये भी हो गया। हमने और क्या क्या सीख लिया, हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सीख लिया है। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से बना कर। ठीक है, तो चलिए अब इसको रब करके, मैंने लास्ट वीडियो में अभी वो भी पढ़ा दिया है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उसमें मैंने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के रूल्स बता दिए थे, तो उसका हम लोग इसमें वो भी समझ लेते हैं। उसमें दो बच गए थे, जिसमें आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव आएगा, तो उसे भी कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, चलिए उसे भी देख लेते हैं साथ ही। सो लास्ट वीडियो में मैंने, जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने आपको यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसके साथ हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल्स एंड एग्जाम्पल देख लिए थे। तो इसमें वो दो बच गए थे, तो उसको भी इस वीडियो में मैं फिनिश करती हूँ। तो इंटरोगेटिव का रूल है, अगर हम कॉन्टिन्यूस का देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि PPC। तो WH फैमिली अगेन हैज़ है विद एन सब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, यानी हैज़ बीन, हैव बीन हम ऐसे लिखते हैं नेगेटिव और अफर्मेटिव में, बट इसमें हैज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा इन बिटवीन हैज़ एंड बीन और हैव एंड बीन, तो उनके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था, तो ये इसका रूल है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ ही बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 15 मिनट्स, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए हमने फॉर यूज़ किया है। हैव दे बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस फ्राइडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए हमने सिंस यूज़ किया है। वाई हैज़ जैन बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी, तो अगेन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। और लास्ट कर लेते हैं इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव।
ठीक है। सो अगेन इसका मैंने रूल लिख दिया है। इसमें क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में WH फैमिली हैज, हैव एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म लेते हैं हैज हैव के साथ नॉट को तो हैजंट हैवेंट आ जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट। बट अगर आप नॉट को अलग लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट विल कम, ओके। और उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, यानी सिंस इज कमिंग। अगर सिंस फॉर यूज करेंगे तो हम टाइम, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन या टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी मेंशन करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करती है। तो ये इसका रूल है। आगे हम इसमें देख लेते हैं, ये जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिखवाए थे उसी में चेंजेस करके देखते हैं। तो हैज़ ही नॉट, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, नॉट बीइंग प्लकिंग फ्लावर फॉर 15 मिनट्स, इसको मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया। ऐसे ही मैं डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकती हूँ हैवेंट दे बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस फ्राइडे। अगेन देखिए, इसको भी मैं यहाँ डायरेक्ट, या तो यहाँ डायरेक्ट लगा दूँ या फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दूँ। तो वाई हैजंट जैन बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वाई हैज ही नॉट बीन studying since morning। एक और एग्जांपल है why has he not been studying since morning। एक और लिख सकते हैं आप, जैसे has he not studied। अब इसको मतलब since और for में चेंज करने के लिए है, तो आप इसमें since morning की जगह में लिख सकते हैं since 2 days, ओके। for 2 days, not since, for 2 days, जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसी को आप इसमें भी चेंजेस करके ड्यूरेशन बना रखा है, तो मैं इसको पॉइंट ऑफ बता सकते हो कि सिंस 5 o'clock, राइट। और इसमें भी आप इसको ड्यूरेशन बना सकते हो, तो सिंस 4 days, सॉरी मैं और गलत बोल रही हूँ, यहाँ पे लग जाएगा, जैसे आपको सिंस लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस टू 5 o'clock, ठीक है, या 5:15 o'clock है, जैसे भी टाइम बताना है एग्जैक्ट टाइम, तो सिंस लग जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसको ड्यूरेशन में बदलूँ तो मैं क्या लिखूँगी, फॉर 2 days 2 hours, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर इसको ये पॉइंट ऑफ टाइम में ड्यूरेशन में बदलूँ तो मैं लिख सकती हूँ सिंस सेवरल मंथ, फॉर सेवरल मंथ। ऐसे ही इसको भी ड्यूरेशन में बदलूँ तो फॉर फ्यू डेज, ठीक है, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। होप कि आज की जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।